नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम पॉलिटी के तहत इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन्हें मैंने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम आज पढ़ने वाले संविधान का भाग 4 अर्थात डीपीएसपी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अथवा तत्व भी कहते हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी पॉलिटी की अन्य वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, ताकि जो शुरुआती जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं और शुरुआत के जो सारे अनुच्छेद हैं वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ में हम चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं। ऊपर जैसा कि मैंने लिख रखा है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो संविधान का भाग 4, जिसमें किन चीजों के बारे में बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर हम इन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं भाई, यहां से देखिए 36 से इनकी शुरुआत होगी, 36 से 51 तक हमारे जो अनुच्छेद है वो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं। तो 36 में देखते हैं क्या कहा गया है। 36 में कहा गया है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा देता है, मतलब बताता है कि भाई जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है, कि राज्य का मतलब क्या है, मतलब इसमें बताता है कि राज्य का मतलब क्या है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद। जो ज्यादा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें मैं आपको पहले ही बता दूंगा किसी न किसी हिंट के रूप में, या फिर अंडरलाइन कर दूंगा। अनुच्छेद 37 के 36 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी बच्चे को यातना, क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है राज्य कोशिश करेगा कि जो हमारे देश के भविष्य होते हैं अर्थात बच्चे होते हैं, तो उन्हें जो है ऐसी यातना, कोई क्रूरता या उनके साथ में अमानवीय व्यवहार ना किया जाए। राज्य उसके लिए कठिन से कठिन नियम, विधि, लॉ इनका जो है प्रावधान करे, इन्हें बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 38, राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। भाई अनुच्छेद हमारा 38 जो है वो राज्य को कहता है भाई आप ऐसा करोगे जिससे जो राज्य के लोग हैं उनका कल्याण हो, उनका अधिक से अधिक क्या हो, कल्याण हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39A वाला जो है इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। कह रहा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। कह रहा है कि जो हमारे समाज में गरीब लोग होंगे, जो माइनॉरिटी होंगी, तो उन्हें जो है राज्य क्या करेगा, फ्री में क्या देगा, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य जो है कोशिश करेगा कि जो गांव लेवल पे ग्राम पंचायतें हैं उनका चुनाव कराएगा, उनका गठन करेगा, उसको मजबूत करेगा, सशक्तिकरण उसको प्रदान करेगा। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में की गई है? तो आंसर आपका आना चाहिए 40। क्या आएगा? 40। नेक्स्ट 41-42 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो लगे हैं अनुच्छेद रियल में इंपॉर्टेंट है और जहां से एग्जाम में हमारे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही मैंने अनुच्छेद लिया। अनुच्छेद 43, श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना। 43 कहता है कि भाई जो श्रमिक होते हैं, लेबर जो होते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं या फिर जो है विभिन्न सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए अच्छा काम करे ताकि उनका जो लेवल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको राज्य उठा सके। ठीक है, आगे देखते हैं।
यहां से शायद पूरा दिखेगा आप लोगों को। आगे देखते हैं अनुच्छेद 44, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या संहिता, जिसे हम शॉर्ट में यूसीसी बोलते हैं, सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। करंट अफेयर का इससे जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने अभी हाल ही में अर्थात 2024 में यूसीसी को अपने राज्य में लागू कर दिया है, तो वो होगा आपका यूके। यूके मींस क्या है? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। इससे पहले गोवा में जो है यूसीसी आपकी लागू है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। अब जो नीचे के आएंगे अनुच्छेद 45, 47, 49, 50, 51, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं पहले बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होते हैं। अनुच्छेद 45 देख लीजिए, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित है कि भाई राज्य कोशिश करेगा जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 से 14 साल तक की है, उनको निःशुल्क रूप में शिक्षा प्रदान करेगा। ये जो प्रावधान है ना कि सिर्फ डीपीएसपी के तहत है, ये जो प्रावधान है ना, ये वाला, ये समझ लो हमारा अधिकार भी है, और अनुच्छेद 21 के तहत ये जो है हमारा अधिकार भी है, डीपीएसपी भी है, प्लस हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। जस्ट इसके बाद में जब हम कर्तव्य पढ़ेंगे तो इसमें भी हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रावधान तीन जो है उसमें दिया गया है, हमें तीन पोर्शन में। एक तो यहाँ पे डीपीएसपी में दिया गया है, एक हमारा अधिकार भी है अनुच्छेद जो है 21 के तहत। फिर जो अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51A जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी जो है ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर अनुच्छेद 48 में देखते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। क्योंकि हमें जो है अनुच्छेद 21 के तहत शुद्ध पर्यावरण का अधिकार भी दिया गया है, और जब अधिकार दिया गया तो राज्य इसकी तरफ जो ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करेगा। अगर वो वन्य जीव जो है, जंगल है, उन्हें बचाएगा नहीं राज्य, तो जो है पर्यावरण हमें शुद्ध कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य जो है हमें अपने नागरिकों को, अपने देश को अच्छा एक पर्यावरण देने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन करता है। कहता है कि भाई हमारे देश में बहुत से ऐसे जगह हैं, ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे स्मारक हैं जो कि देश की धरोहर है, तो उनको संरक्षण राज्य प्रदान करेगा। जैसे ताजमहल है, आपका लाल किला है, ऐसे हो सकता है कोई जंगल हो, कोई प्रॉपर स्थान हो जिससे भारत का इतिहास, उसकी संस्कृति काफी ज्यादा जुड़ी हुई हो, तो ऐसे चीजों को वो क्या करेगा? बचाएगा, उसका जो संवर्धन करेगा, उसके विकास करने की कोशिश करेगा। तो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन। ठीक है, 2 अनुच्छेद और बचे हैं, बस छोटा ही वीडियो है। चंदा जी प्लीज कम देखो क्या हो गया इसमें। देखो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? 50 में कहा गया न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 50 कहता है कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग रहनी चाहिए, दोनों का काम अलग अलग है, इसलिए वो मिलके काम ना करें। आज की वीडियो का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, लास्ट इंपॉर्टेंट है 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 कहता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत कोशिश करेगा शांति को बनाए रखने में। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी वीडियो जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अथवा डीपीएसपी से संबंधित थी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।